डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस ऑन स्ट्रेट लाइन। यदि आपने इसके प्रीवियस वीडियो जो कि पूरी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट प्लस कुछ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल दिए हुए थे स्ट्रेट लाइन पे देख लिया हो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देखिए। यदि आप सब्सक्राइब किए होंगे हमारे चैनल को, जस्ट इसके पहले आपको दिखेगा, उसको आप देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें तो ही आप समझ पाएंगे, अदरवाइज इसको समझने में दिक्कत जाएगी। तो आई रिक्वेस्ट यू सी दी प्रीवियस वीडियो ऑफ स्ट्रेट लाइन, देन यू स्टार्ट दिस वीडियो। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने इसके प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। इस क्वेश्चन में हम 6 to 16 तक कवर करेंगे। First come to this question. The end of a line PQ are on the same projector. That means कि XY line और A डैश का एक प्रोजेक्टर और B डैश का एक प्रोजेक्टर होता था। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक ही प्रोजेक्टर पे दोनों हैं। यहाँ जो है एक ही प्रोजेक्टर पे A और B, जैसे एक बार फिर समझा दें, ये आपका XY लाइन होता था, ये आपका A और A डैश होता था, ए डैश और ये ए, और फिर कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे बी और बी डैश होता था, बी और बी डैश। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक ही प्रोजेक्टर पे ए और बी दोनों है, देयर इज नो, ये जो डिस्टेंस है वह क्या है, 0। ठीक है। पोजीशन इज बीइंग गिवन हियर। पोजीशन क्या दिया हुआ है कि जो पी पॉइंट है आपका 30 mm बिलो एचपी एंड 12 mm behind VP, and Q is 55 mm above HP and 45 mm in front of VP. You have to determine the length and traces of the PQ and its inclination with the two plane. सबसे पहले XY लाइन ड्रॉ करेंगे और एक प्रोजेक्टर पे P 30 mm नीचे है, तो बिलो दैट मीन्स यू विल नीड टू ड्रॉ फ्रंट व्यू बिलो दी XY लाइन 30 mm। ये आपका हो गया 12 mm बिहाइंड VP। बिहाइंड VP से टॉप व्यू बनता है और आपका यहाँ टॉप व्यू बन जाएगा P। उसी तरह से 55 एबव HP Q जो है तो फ्रंट बन जाएगा और यहाँ पे टॉप व्यू बन जाएगा। दिस इज वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन एंड यू कैन फाइंड थीटा फाई एस टी एंड वी टी आइदर बाई टू मेथड्स। एक तो स्टैंडर्ड मेथड और दूसरा ट्रेपेजॉइडल मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम बाय ट्रेपेजॉइडल मेथड, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू पी क्यू पी डैश एंड क्यू डैश अपोजिट टू इट्स साइड। जैसे पी को हमने इधर किया तो क्यू हम इधर करेंगे, जस्ट अपोजिट करते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दोनों ही डिफरेंट क्वाड्रेंट में हैं। यदि सेम क्वाड्रेंट में होते तो सेम डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करते। अब यहाँ से एक्स वाई लाइन से जितना पी डैश है उतना ही इधर पी पे लाइन खींच लेंगे, और जितना इधर आपका क्यू डैश है उतना ही जो है P1 हो गया। जितना Q डैश है एक्स वाई लाइन से उतना ही Q पे इधर लाइन खींच लेंगे, और अब क्या हो गया, P1 और Q1 को मिला देंगे, दैट विल बी योर ट्रू लेंथ, दैट विल बी योर ट्रू लेंथ। और इस दोनों, ये जो आपका टॉप व्यू एक्स वाई लाइन जहां कट करेगा वो हॉरिजॉन्टल ट्रेस होता है, और इस एंगल बिटवीन दिस टॉप व्यू एंड दिस टॉप व्यू इज कॉल्ड ट्रू लेंथ, सॉरी ट्रू एंगल थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, उसी तरह से जैसे P और Q के लिए किए थे उसी तरह P डैश और Q डैश के लिए करेंगे। जितना P डैश है उतना इधर P डैश से, और जितना इधर Q डैश से है उतना इधर P डैश पे। P2 देखिए यहाँ पे, जितना इधर Q है उतना इधर Q से, इधर जितना P है उतना P डैश से, ये P2 और Q2 आपको मिल जाएगा। फिर इसको मिला देंगे, ये आपका क्या हो गया, फ्रंट व्यू। ये आपका एंगल हो गया टॉप व्यू का 56 डिग्री, और ये पॉइंट भी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
A line AB 90 mm long is inclined 45 degree to HP. Its top view makes an angle 60 degree with the VP. The end A is in the HP. अब दिस क्वेश्चन आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप एक एक स्टेप बहुत अच्छे से देखें। ट्रू लेंथ आपको मालूम है, थीटा मालूम है, और आपका पोजीशन ए दिया हुआ है। सबसे पहले पोजीशन ए को हम ड्रॉ कर लिए। उसके बाद एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है। 45 डिग्री एंगल पे हम जो है 90 mm लेंथ का लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसका टॉप व्यू कहाँ चले जाएगा? इस प्रोजेक्टर पे, ए के प्रोजेक्टर पे, ध्यान दीजिए, आ गया। अब ये कहानी हमारा टॉप व्यू का हो गया। अब इसके आगे ऑलरेडी बीटा दिया हुआ है। बीटा दैट मीन्स फाइनल टॉप व्यू का एंगल, फाइनल टॉप व्यू का एंगल। इससे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे अपने मन से, कितने एंगल पे? बीटा एंगल पे, और एक आर्क मारेंगे, दोनों जहां एक दूसरे को कट करेंगे, दैट विल बी योर टॉप व्यू। जब यहाँ से टॉप व्यू मिल गया तो आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मालूम है कि ये टॉप व्यू, फाइनल टॉप व्यू और फाइनल फ्रंट व्यू एक ही लाइन पे मिलते हैं, जो बी और बी डैश के प्रोजेक्टर पे होंगे। यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए तो ये क्या मिल जाएगा? फाइनल आपका बी डैश। ये फाइनल प्रोजेक्टर दोनों एक ही लाइन पे होते थे। अब ये एंगल अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से अब ट्रू लेंथ खींचना है तो इसी प्रोजेक्टर पे ये ट्रू लेंथ का लाइन होता था, इसको आप ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद एंगल, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A line AB 75 mm long is the in the second quadrant with the end A HP in the HP and the B in the VP. That means ये जो आपका पॉइंट A है, दोनों ही कहाँ बनेगा? फ्रंट व्यू टॉप व्यू। XY लाइन पे, line is inclined 30 degree to HP, 45 degree to the VP. Draw its projection. That is very good question. A डैश हो गया, और B1 डैश 30 डिग्री पे हमने ड्रॉ कर लिया। ए डैश और ए, ध्यान दीजिएगा, ए जो है इन दी एचपी एंड द इंड बी, इंड बी के लिए हम ये वर्क कर रहे हैं। सेवेंटी फाइव mm कहीं से भी आप ले लीजिए, उसका क्या चाहिए था हमें? एक्चुअली प्रोजेक्टर चाहिए था। वी वर इन द नीड ऑफ प्रोजेक्टर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है? ए लाइन ए बी 75 mm लॉन्ग इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ध्यान रखिए कि आपका टॉप व्यू एक्स वाई के ऊपर बनता है और फ्रंट व्यू एक्स वाई के नीचे बनता है या एक्स वाई पे बनता है। जस्ट एक दूसरा क्वेश्चन समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। ट्रू लेंथ होता था, V1 डैश होता था, और इधर ट्रू लेंथ होता था, और फाई एंगल पे इससे प्रोजेक्टर यहाँ गिराते थे और इसको क्या करते थे? आर्क लेते थे ए डैश से, ए डैश को सेंटर मान करके यहाँ आर्क लेते थे। वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किए हैं। और इसके जस्ट सेम स्ट्रेट लाइन पे यहाँ होता था, वही काम यहाँ हम कर रहे हैं एक एक करके। ये आपका फाइनल टॉप व्यू होता था, यहाँ भी क्या हो जाएगा? आपका फाइनल ए डैश बी डैश। आपका यहाँ फाइनल फ्रंट व्यू होता था, यहाँ भी फाइनल फ्रंट व्यू हो गया। और हमको ये भी मालूम था इस बी डैश से जस्ट गिराते हैं तो फाइनल टॉप व्यू मिलता है, और एक ही लाइन पे होते हैं ये फाइनल फ्रंट व्यू टॉप व्यू। यहाँ भी आपका फाइनल फ्रंट व्यू और टॉप व्यू क्या होगा? एक ही लाइन पे होगा। ये बी डैश और आपका बी डैश और ए डैश फाइनल फ्रंट व्यू हो गया। अब ये बी डैश और इधर आपका बी फाइनल क्या बी आएगा। अब यही बी डैश से जस्ट गिराते थे, और कहाँ पे? इस ए वाले लाइन पे। ए से जो आपका B2 बनता था, यही ए से B2 जो बना इसी के प्रोजेक्टर पे गिराते थे। ये आपका फाइनल टॉप भी हुआ। यहाँ पे आपका
ये ए और बी फाइनल टॉप व्यू हो गया, और बी डैश और बी एक ही लाइन पे होता था, बी डैश और बी एक ही लाइन पे होता था। अब यहाँ से आप एंगल निकाल दें, हो गया। Similar, come to see the another problem. A line AB 90 mm long is inclined at 32 HP. In A is 12 mm above the HP and 20 mm in front of VP. Its front view measures 65 mm. Top view AB. अब इसका ध्यान दीजिए, ए का पोजीशन दिया है। सबसे पहले किसी भी स्ट्रेट लाइन के प्रॉब्लम में आप लोकेशन को लोकेट कर लीजिए। लोकेशन को लोकेट जब आप कर लेते हैं तो 50% आपका काम ऐसे ही हो गया। ध्यान दीजिए 90 एट एंगल 30 डिग्री। अब यहां से क्या करेंगे, आप फ्रंट व्यू दिया हुआ है 65 mm। अब ध्यान दीजिए, अब ये चीज आपको मालूम है बहुत अच्छे से कि ये बी डैश और इधर बी एक ही लाइन पे होता था। और आपको यहाँ पे अभी टॉप व्यू का लेंथ नहीं दिया है, लेकिन टॉप व्यू कैसे निकालते थे, यहाँ के फ्रंट व्यू से नीचे गिराते थे ए के प्रोजेक्टर पे और यहाँ से आर्क मारते थे। अब ए पे रख करके यहाँ से आर्क मारिए, कहीं ना कहीं इस लाइन को जरूर काटेगा, और जहां काटेगा वही आपका फाइनल टॉप व्यू हो जाएगा। देखिए यहाँ कट कर दिया, इसको मिला दीजिए, दैट विल बी योर फाइनल टॉप व्यू। अब इस प्रोजेक्टर एक ड्रॉ कीजिए बी पे और इसको ए से मिला दीजिए। कितने लेंथ का, 90 mm का, तो ट्रू लेंथ हो जाएगा आपका। ये देखिए, और ये ए बी टू वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका फाई, और ए से बी वाला एंगल क्या हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू लाइन ए बी ए सी मेक्स 120 डिग्री बिटवीन देम इन देयर फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। ए बी इज पैरेलल टू बोथ एच पी एंड वी पी। डिटरमाइन रियल एंगल बिटवीन ए बी एंड ए सी। यहाँ ध्यान दीजिए, लेंथ लाइन का नहीं दिया है और आपका क्या नहीं दिया है, ए बी का लेंथ नहीं दिया है, और ये दोनों के पैरेलल है। तो हम यहाँ पे 40 और 50 mm का लेंथ ले लेते हैं। ए बी 40 mm और ये जो ए सी आएगा आपका 50 mm का लेंथ ले लेंगे। ये 120 डिग्री बिटवीन देयर फ्रंट व्यू, ये फाइनल फ्रंट व्यू है, ध्यान दीजिएगा। और फाइनल फ्रंट व्यू है और ये फाइनल टॉप व्यू है, तो दोनों सेम लाइन पे आएगा, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये टॉप व्यू से क्या करते थे, उल्टा आर्क लेकर के यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ट्रू लेंथ आ जाएगा कि नहीं। देखिए इसी प्रोजेक्टर पे क्या आ जाएगा, ये आपका ट्रू लेंथ आ गया A1 C1 डैश। और उसी तरह से यहाँ पे ट्रू लेंथ टॉप व्यू आ गया, और यहाँ से जब आर्क लेते थे बी से सेंटर मानते हुए सी से जब आर्क लेंगे और इसको जब हम ऊपर गिराएंगे तो ये हमारा बी वाला लेंथ दे देगा बी सी टू, और यहाँ से बी से सी, ये हमारा क्या हो गया आपका फाइनल फ्रंट व्यू। ये फाइनल फ्रंट व्यू फॉर पॉइंट ए और फाइनल फ्रंट व्यू फॉर पॉइंट सी। अब इसको हम ए पे रख करके आर्क मार लें। देखिए यहाँ पे ए पे रख करके, सॉरी यहाँ पे बी पे रख करके एक आर्क ड्रॉ कर लिए, और यहाँ पे ए पे रख करके एक आर्क ड्रॉ करेंगे कहाँ, C1 डैश से, और दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। इसको आप मिला दीजिए किससे, सी से, बी को सी से और ए को सी से। ये जो एंगल बनेगा आपका दैट विल बी योर रियल एंगल। और ये 120 डिग्री जो बन रहा था अभी, वह एंगल बेसिकली क्या था आपका वर्चुअल एंगल, जिसको आप वहां पे अल्फा बोलते थे। अभी जो निकला हमारा वह निकला है थीटा, ठीक है ना। सिमिलर प्रोसेस कैन बी प्रोसीड फॉर द टॉप व्यू। टॉप व्यू के लिए भी सेम वही आप प्रोसीड कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now come to see the next question. The distance between in projector of a line 70 mm long and projector through traces are 110 mm apart. The end A of the line is 10 mm above the HP. If the top view and front view of the line makes 30 degree and 60 degree respectively, draw the projection of the line and determine the traces. The angle with HP and VP, the true length of the line. यहाँ पे सबसे पहले A का पोजीशन दिया हुआ है, एक एक स्टेप आप देखिए। फिर 70 mm डिस्टेंस पे ये आपका प्रोजेक्टर डिस्टेंस कितना दिया था 70 mm, और यहाँ ध्यान दीजिए H डैश और V डिस्टेंस बिटवीन प्रोजेक्टर्स, सॉरी ट्रेसेस दिया हुआ है। यहाँ आप देखिए अच्छे से, तो ये आपको दिख जाएगा, देखते जाइए।
ये फिगर हमने कुछ इस तरह से बनाया है कि ऑल दीज क्वेश्चंस आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एक एक स्टेप आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कहां से कैसे क्या हो रहा है। ये ऑलरेडी 60 डिग्री दिया हुआ था, हमने 60 डिग्री पे ड्रॉ कर दिया, और इसको बैक साइड में जब हम लेंगे तो जहां पे ये इस प्रोजेक्टर को, ये जो आपका फाइनल फ्रंट व्यू जहां पे एक्स वाई लाइन को कट करता था वहीं एच डैश होता था, और ये जब टॉप व्यू पे गिराते थे, जो इसके टॉप व्यू के जो लाइन होते थे वो जहां एक्स वाई को कट करेगा वो क्या होगा, भी। यह 110 mm दिया हुआ है एच डैश और भी के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पॉइंट भी आपका 110 mm दे दिया, और इस पॉइंट से ही हो करके कहीं ना कहीं हमारा ये क्या जाएगा, ए डैश, और फाइनल बी। जो फाइनल जाएगा हमारा इस भी से ही होकर के जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बी डैश और बी एक ही लाइन पे होता था, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बी। देख लीजिए, ये दिया हुआ भी है एंगल बीटा, ये आपका ए डैश के नीचे ए हो गया और बी डैश के नीचे ये बी हो जाएगा पॉइंट। एच डैश से एच और भी से भी डैश यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज योर फाइनल आंसर, फाइनल प्रोजेक्शन। आपको यहां से ए का पोजीशन मिल गया, बी का भी पोजीशन निकाल सकते हैं, कितना नीचे है और कितना ऊपर है एक्स वाई से। एग्जाम में भी आपको कुछ इस तरह से ही बनाने हैं, प्रॉपर डायमेंशनिंग के साथ, देन ओनली यू विल गेट द फुल मार्क्स। दिस इज द ट्रू लेंथ, इट विल गिव द ट्रू लेंथ। a1 को a डैश को b1 डैश से मिला देंगे, दैट विल गिव ट्रू लेंथ। इस तरह से आपने ट्रू लेंथ निकाल लिया। एंगल भी निकाल सकते हैं, ये एंगल दिया है, ये एंगल क्या हो जाएगा आपका फाई, ये आपका निकल गया थीटा। The projector drawn from HTVT of a straight line AB 80 mm apart, drawn from its end are 50 mm apart. The HT of the line 35 mm in front of VP. The VT is 55 mm above the HP and in A is 10 mm above the HP. Draw the projection of AB. Determine its length, inclination with the reference plane. अब आप देखिए, सबसे पहले हम बता चुके हैं कि ए का पोजीशन था। ये सिमिलर क्वेश्चन आपका जो लास्ट क्वेश्चन किए थे, वेरी सिमिलर है। ये 10 mm अबव एचपी है, इन दी वीपी है, और एच डैश का पोजीशन दिया हुआ है। क्योंकि ये फ्रंट व्यू इससे पास करेगा, तभी ये डिस्टेंस दिया है एच डैश, और यहां से टॉप व्यू पास करेगा। ये एच और भी का भी डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये प्रोजेक्टर एच टी दिया हुआ है। एच डैश बी डैश को मिला दिए, और इसी पे ए डैश बी डैश भी होगा। यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे अभी, ध्यान दीजिएगा। देखिए 10 mm दिया हुआ है, 8 mm अबव दी एचपी, ये आपको मिल गया। और इसी को ए डैश को गिराते थे तो ये एच भी पे ही ए होता था। देखिए ए मिल गया। ये फाइनल जो है आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मिल गया, किसका, ए पोजीशन का। क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ दिया हुआ था 10 mm अबव एचपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी कितना है ये नहीं दिया हुआ था। इंड प्रोजेक्टर दिया हुआ है 50 mm, और 50 mm पे ये बी नट होगा। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि इस फ्रंट व्यू पे ही कहीं ना कहीं बी डैश होता था फाइनल, और इसी लाइन पे जस्ट बी होता था, ये बी हो जाएगा और ये बी डैश हो जाएगा।
अब इस तरह से आपका फाइनल फ्रंट व्यू और फाइनल टॉप व्यू आ गया। अब आप किसी भी मेथड से आप इसका ट्रू लेंथ निकाल लीजिए। अब देखिए मैं निकाल रहा हूँ, एक एक स्टेप आप ध्यान से देखिएगा। ये जस्ट हमने आर्क ले लिया ए पे और इसको ऊपर ड्रॉ कर देंगे। ये कहीं ना कहीं ये बी डैश वाले प्रोजेक्टर को कट करेगा, जहाँ कट करेगा वो बी हो जाएगा, B1 डैश, जो ट्रू लेंथ हमें दे देगा। इसको मिला दीजिए। Come to the next question. The front view of a line makes 30 degree with XY. The HT of the line is 45 mm in front of VP, while VT is 30 mm below the HP. One end of the line is 10 mm above the HP and the other end 100 mm in front of VP. सबसे पहले गिवन देखिए क्या क्या है। अल्फा दिया हुआ है आपको, VT का VP से पोजीशन दिया हुआ है 45 mm इन फ्रंट ऑफ VP दिया हुआ है, और 30 mm बिलो HP दिया है। A का पोजीशन, यहाँ B का पोजीशन दिया हुआ है, और यहाँ B का VP से दिया हुआ है 100 mm इन फ्रंट। अब आपको यहाँ पे ट्रू लेंथ थीटा और फाई निकालना। देखिए एक एक स्टेप हम चल रहे हैं कैसे। यहाँ पे सबसे पहले 10 mm क्या दिया हुआ है, ए का प्रोजेक्टर दिया हुआ है कि ए इज 10 mm above दी HP एंड बी इज 100 mm इन फ्रंट ऑफ VP। अभी कहीं कुछ नहीं मालूम है तो सबसे पहले इसका प्रोजेक्टर तो ड्रॉ कर ही सकते हैं 10 mm पे कहीं भी। मान लीजिए यहाँ पे ए डैश है और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पे हम यहाँ पे अल्फा, दैट मीन्स फाइनल फ्रंट व्यू इस पे होगा। ये कॉन्सेप्ट हमारा आ गया यहाँ से। उसी तरह से जहाँ पे एक्स वाई लाइन को टच करता था एच डैश होता था, फिर एच डैश से दिया हुआ है वी टी, एच टी दिया हुआ है 45 mm, तो यहाँ पे एच ले लेंगे और ये एच पॉइंट से ही कहीं ना कहीं आपका टॉप व्यू हो करके जाएगा। ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो हमने प्रीवियस 4-5 क्वेश्चन बताए हैं उसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। फिर वी डैश का पोजीशन दिया हुआ है, वी डैश का पोजीशन दिया हुआ है, ये वी होगा। अब ये वी और एच एक ही लाइन पे होगा और ये फाइनल टॉप व्यू वाला होगा लाइन, इसको हम मिला दें, कहीं ना कहीं फाइनल टॉप व्यू होगा। अब ए डैश से ए, ये आपका इसका ए का पोजीशन मिल गया कि कितना इन फ्रंट ऑफ वीपी है। अब ए डैश और ए जब मिल गया तो अब हमको फाइंड क्या करना है, बी और बी डैश। ठीक है, बी दिया हुआ है 100 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, 100 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी ले लिए। इसी प्रोजेक्टर पे बी मिलेगा और बी के जस्ट ऊपर ही क्या होता था आपका बी डैश फाइनल, और बी डैश हमको मालूम है कि वी डैश एच डैश ए डैश और ये बी डैश एक ही लाइन पे होता था। ये हमने इसको क्रॉस जहाँ किया इसको कट कर लिए। ये आपका फाइनल फ्रंट व्यू हो गया और ये फाइनल टॉप व्यू हो गया। अब इसके बाद ट्रू लेंथ और फाई ये सब प्राप्त करना आसान है। देखिए यहाँ पे आप एक एक स्टेप देखिए कैसे हम प्रोसीड कर रहे हैं। दैट इज योर हेयर ट्रू लेंथ, या ट्रू लेंथ थीटा और फाई हो जाएगा। Now come to the next question. The projector of the end of a line PQ are 90 mm apart, P is 20 mm above the HP, while Q is 45 mm behind the VP. The HT and the VT of the line coincide with each other on XY between the two end projectors and 35 mm away from the projector of the end P. तो आप ध्यान दीजिए, जो दिया हुआ है वहीं से आगे हम बढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है P0 और Q0 का डिस्टेंस दिया हुआ है इन बिटवीन प्रोजेक्टर्स। अब ये हमें मालूम है कि ये P0 और Q0 मिल गया। अब 20 mm एबव क्या दिया है, P 20 mm एबव P दिया है और इधर Q का दिया है 45 mm, तो ये P डैश और Q डैश तो हम ले ही लें। सॉरी, Q का क्या दिया है 45 mm बिहाइंड VP, बिहाइंड VP है तो क्या बनेगा टॉप व्यू, और कहाँ बनेगा XY के ऊपर। ये फाइनल P का पोजीशन हो गया और Q का पोजीशन हो गया। अब हमें यहाँ Q डैश चाहिए और P डैश चाहिए। हमें ये भी मालूम है कि P डैश के नीचे ही कहीं ना कहीं P होगा और Q के नीचे ही Q डैश होगा। ये ध्यान दीजिए H V और इन सब का पोजीशन दिया हुआ है। इनका पोजीशन हमने मार्क कर लिया 35 mm पे, और जब मार्क कर लिए तो हमें मालूम है कि H से और V से फाइनल फ्रंट व्यू और टॉप व्यू होता था। H से फाइनल फ्रंट व्यू
और ये फाइनल टॉप व्यू होता था, ये हमने इसको मार्क कर लिया। ये आपका Q1 डैश क्या हो जाएगा, फाइनल ट्रू लेंथ। उसी तरह से Q के लिए निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ से आर्क लेकर के इसको प्रोजेक्ट कर देंगे Q वाले पे, PQ2 को मिला देंगे, ये क्या हो गया, ट्रू लेंथ। इस तरह से अब आप इस फिगर को देख लीजिए कि आपको मैक्सिमम चीजें मिल चुकी है। बेसिकली एच टी वी टी ऑफ द लाइन कोइंसाइड्स विद ईच अदर, क्या ये सभी एच डैश भी एच भी डैश सब एक ही पॉइंट पे हैं, इसलिए हमारा काम क्या हो गया, यहाँ बहुत आसान हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A line AB inclined 40 degree to the VP has its 50 and 20 above the HP। ए और बी दोनों का इंड का दे दिया कितना above the HP है, VT का पोजीशन दिया हुआ है। एक एक स्टेप अब आप ड्रॉ करते रहे। 50 mm आपको दिया था ए का, और 20 mm किसका दिया है, बी का। अब एग्जैक्टली कहाँ पे है नहीं मालूम, डिस्टेंस बिटवीन इंड प्रोजेक्टर दिया नहीं है, लेकिन हमें तो एक कंडीशन तो दिया है कि 50 से ऊपर है। 50 से ऊपर कहीं ना कहीं क्या होगा, बी डैश होगा हमारा, और 20 mm ऊपर कहीं ना कहीं ए डैश होगा। इस ए डैश बी डैश को हम मिला लें, और लेंथ चूंकि दिया हुआ है फ्रंट व्यू का 65 mm, तो हम कहीं भी ले करके 65 mm से आर्क मार लेंगे तो हमारा ये फाइनल फ्रंट व्यू मिल गया। और फाइनल फ्रंट व्यू को ही एक्स वाई से एक्सटेंड करते थे तो हमें क्या मिलता था, एच डैश मिलता था, और इसी पे वी डैश मिलता था। वी डैश का देखिए आपको पोजीशन दिया हुआ है, तो हमने वी डैश और ये एच डैश मिल गया। वी डैश से गिराते थे तो वी मिलता था, और वी से ही कहीं ना कहीं आपका फाइनल वाला टॉप व्यू जाता था। फाइनल टॉप व्यू अब कहाँ से जाएगा, अब ध्यान दीजिए, ये बी डैश से बी थ्री डैश करते थे और इसी को हम नीचे एक्सटेंड करते थे, और ये एंगल दिया हुआ है, इस एंगल पे आप मार्क कर दीजिए, जहां ये कट करेंगे दोनों वहां पे आपका क्या हो जाएगा, बी थ्री। और ये बी डैश से बी स्ट्रेट लाइन पे होता था, अब इसको यहाँ से मिला दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, फाइनल टॉप व्यू। और ये क्या हो गया, ट्रू लेंथ। ध्यान दीजिए ए मिल गया आपको। यहाँ ट्रू लेंथ मिल गया आपको, ठीक है। दिस इज योर फाइनल प्रोजेक्शन। देखिए एच बी ए बी सारे टॉप व्यू एक लाइन पे, और एच डैश बी डैश ए डैश बी डैश सब एक लाइन पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग to understand more and more, and just see the next video for again few problems will be discussed in our next video. Myself Dr. Jitendra Pandey request you all, please subscribe this channel and share with your classmates. Thank you very much.